हाँ, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम इस एक्सरसाइज को ख़त्म करेंगे जो आज हमने स्टार्ट की हुई है। 2 दिन हो गए हमने इस एक्सरसाइज को लटकाया हुआ है। आई होप कि हम इसको आज ख़त्म कर देंगे। हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 13.2 की। क्योंकि इस वजह से, क्योंकि बेटा क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और रहेंगे। इसकी प्रैक्टिस भी उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और रहेगी। इसलिए इसको जितना डिवाइड करके और अच्छे से किया जाएगा उतना ही फ़ायदा है हमारे लिए। तो मुझे नहीं पता कि बेटा आपका रिस्पॉन्स कैसा है, आप तैयारी कर रहे हो या नहीं, आपके साथ मैं इंटरेक्ट कर पा रहा हूँ या नहीं, रिस्पॉन्स मुझे नहीं पता। लेकिन मैं अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपना जो डिलीवरी है वो आप तक पहुँचा सकूँ। चलो बच्चों, बातें बहुत सी हो गई, आज इस एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे और हम इसको नीट बना डालेंगे अपने अपने नोट्स की तरह। जिस तरह बेटा क्वेश्चन आज करें 13.2 के क्वेश्चन नंबर 13 है जी, शो डैट। चले जी बच्चों, आप भी निकालो, लग जाओ अपने अपने काम पे और जो जो जिम्मेदारी है अपनी अपनी काम की जिम्मेदारी पूरी करो और शो करो। व्हाट अ शो डैट cos sin इनवर्स x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अच्छा बच्चों, हमने कल जो क्वेश्चंस किए थे वो भी हमें फॉर्मूले याद है। आज जो क्वेश्चंस करने वाले हैं ये भी फॉर्मूले हमें याद है। मैं कह रहा हूँ याद है, मुझे पता है कि आपने रिवाइज किए होंगे, रिवाइज कर लोगे जैसा जैसा प्रैक्टिस होती जाएगी। ठीक है बच्चों, प्रूफ देखो बेटा हमने करना है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल प्रूफ करनी है, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के अंदर। क्वेश्चंस को समझने और प्रूफ करने की बेटा नीड तब होती है जब हमें थोड़ा सा फॉर्मूला अच्छे से आता होता। तो ये बेटा लेफ्ट हैंड साइड में लूँगा। लेफ्ट हैंड साइड में मैं पहले ले ही लेता हूँ, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो कोस और साइन वर्स एक्स है। मैं इसको सेपरेट ही कर लेता हूँ। ठीक है, ये चीज़ बेटा मैं लेट कर लूँगा कि ये चीज़ मेरे पास साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, पहले मैं वाई लिखता हूँ कि ये वाई की इक्वल है, वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। ये इनवर्स फंक्शन जब एक साइड को चेंज करेगा तो अपना इनवर्स फंक्शन भी ख़त्म कर लेगा। यहाँ तक बेटा मेरे पास आ गया साइन इनवर्स एक्स और वाई। तो आप देखोगे कि मेरे पास ये इक्वेशंस क्या, ये इक्वेशंस में कैसे पुट होगा, ये देखो सिर्फ पुट कर रहा हूँ, ज़रूरत नहीं है आपको ये करने की। मैं क्या कर रहा हूँ, ये हो जाएगा कोस वाई। इसी तरह जब साइन इनवर्स एक्स की जगह पुट करूँगा तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, कोस 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 वाई। तो ये कोस वाई के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे देखो, अब इसको मैं चलाता हूँ यहाँ से। ठीक है, कोस वाई के इक्वल आ गया मेरे पास। यहाँ पे क्या बनेगा, कोस वाई। ठीक हो गया, हमें पता है, आपको याद हो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। तो मैं कह सकता हूँ कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अगर स्क्वायर खत्म करूँगा तो दोनों तरफ क्या लेने पड़ेंगे, मुझे स्क्वायर रूट लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा आ गया। ये अल्फा, यहाँ पे अल्फा है और यहाँ पे एंगल क्या है, वाई है। तो मैं यहाँ पे क्या रिप्लेस करूँगा, कोस वाई किसके इक्वल आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई के इक्वल आ जाएगा। तो कोस वाई किसके इक्वल आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई के इक्वल आ गया। यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर दूंगा, यहाँ पे मेरे पास प्रूव हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, वो साइन वाई किसके इक्वल है, एक्स के, और ये एक्स का स्क्वायर। अब देखो प्रूव हो गया। बस 3 स्टेप पे बेटा हमारा प्रूव हो गया। सबसे पहले बेटा इनवर्स फंक्शन को लेट कर लेना वाई के, फिर इनवर्स फंक्शन खत्म करके साइन वाई, फिर वाई को पुट कर देना अपनी मेन इक्वेशन के अंदर कोस वाई। तो फिर जो सा फॉर्मूला आप सेटिस्फाई कर सको उस फॉर्मूले पे पुट करके हमारा आंसर आ जाएगा और ये इजीली प्रूव हो जाएगा। हाय, बस ये फॉर्मूले देखो, इससे मैं ड्राइव करता जाऊंगा। नेक्स्ट प्रूफ देखो बेटा, 14 का प्रूफ, 14 का प्रूफ, 14 का प्रूफ, 14 14 14 का प्रूफ। प्यार 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 प्यार, शाबाशे शाबाशे। साइन 2 कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 2x 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। यहाँ पे बेटा फिर लेफ्ट हैंड साइड को मैं लेट करूँगा। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास यहाँ पे क्या है, साइन 2
कोस इनवर्स एक्स। तो बेटा सेम फिर अगेन लेट y इज इक्वल टू, सिर्फ इतने हिस्से को मैं लेट करने लगा कोस एक्स, तो कोस इधर आ जाएगा, कोस y इज इक्वल टू एक्स, यानी मेरे पास कोस y की वैल्यू आ गई है यहाँ पे, आ गई है यहाँ पे। क्लियर बच्चों? अब देखो नेक्स्ट मैं इसके अंदर अगर पुट करूँगा तो क्या बनेगा, इज इक्वल टू साइन 2y। तो आपको पता है साइन टू अल्फा का क्या फार्मूला है? साइन टू अल्फा का फार्मूला होता है टू साइन अल्फा और कोस अल्फा। क्लियर? अगर मैं यहाँ अल्फा के बजाय अल्फा अभी लिख लेते, बाद में एंगल को वाई के साथ रिप्लेस कर दूंगा। क्लियर बेटा? और यहाँ पे मेरे पास साइन वाई किसके इक्वल हो सकता है, मैं इसको लिख सकता हूँ क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पोजीशन में चेंज कर सकता हूँ। साइन अल्फा, जिस समय मैंने कोस अल्फा की वैल्यू निकाली थी, यहाँ पे साइन अल्फा की वैल्यू निकाल सकता हूँ मैं साइन अल्फा की वैल्यू कैसे निकाल सकता हूँ, तो देखो साइन स्केयर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्केयर अल्फा। तो साइन अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कोस स्केयर अल्फा। तो साइन अल्फा किसके इक्वल आ गया बेटा, 1 माइनस कोस स्केयर अल्फा। तो मैं यहाँ पे पुट करता नजर आऊंगा 2 कोस अल्फा, और यहाँ पे साइन अल्फा की जगह क्या रिपीट करूँगा, 1 माइनस कोस स्केयर अल्फा। क्लियर? ये यहाँ से मैंने ड्राइव करता हुआ चला, तो ये इधर भी बेटा मैं चलाना ही पड़ेगा मुझे, ये सारा सिस्टम यहाँ पे चलाना पड़ेगा, ये रफ नहीं करना हमने। तो साइन टू वाई किसके इक्वल था, 2 साइन वाई कोस वाई, 2 कोस वाई साइन वाई, 2 कोस वाई, और साइन वाई की वैल्यू मैंने आपके सामने ड्राइव किया कोस का स्क्वायर वाई। यहाँ पे बेटा पुट करूँगा 2 कोस वाई की वैल्यू क्या है, एक्स, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ग्रेट बच्चों, आप ग्रेट हो क्योंकि आपके सर ग्रेट। तो ये भी बेटा हो गया प्रूफ हमारा। बस ये देखो बेटा फार्मूले की गेम है, जितने भी फार्मूले अगर एक दफ़ा याद, फार्मूले की नहीं बेटा गेम, बच्चे फार्मूले पुट कर लेते हैं लेकिन कैलकुलेशन करते हुए पता नहीं कहाँ अपना माइंड ले जाते हैं और सारी की सारी कैलकुलेशन में अपनी गलती कर डालते हैं। तो अगर फार्मूले पुट कर लें तो कैलकुलेशन में मसला कर देते हैं, अगर कैलकुलेशन आती हो तो फार्मूला में इशू बना डालते हैं। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करते जाओ, दिमाग लगाना छोड़ दो कि आ रहे हैं मुश्किल है क्यों है कैसे हैं, बस इतनी प्रैक्टिस कर लो, इतनी प्रैक्टिस कर लो कि ये सारे क्वेश्चन आपके लिए हलवा हो जाए, हलवे की तरह मीठे मीठे हो जाएं। क्या इतनी प्रैक्टिस कर लो कि आप बोर हो जाओ इसको करते करते, इतनी प्रैक्टिस कर लो कि आपका दिल भर जाए इनसे, इतनी प्रैक्टिस कर लो कि आप कहो कि बस मेरे से ज़्यादा ये क्वेश्चन नहीं कर सकते। कंसेप्ट भी इंशाल्लाह बेटा क्लियर करेंगे, इनके इनवर्स फंक्शन के, इन एक्सरसाइज के भी इंशाल्लाह। पहले हम एक दफ़ा अपने एक फ्लो की तरफ तो चलते हैं। यस बच्चों, सर तो एक ही मेथड से करवाई जाती हैं। देखो बेटा कोस 2 साइन एक्स, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड आनी थी। थोड़ा सा बेटा वॉइस आपको नॉइस आपको आ रही होगी, उसको इग्नोर करना। मेरी आवाज़ अगर आप तक पहुँच रही है तो बस उसको फोकस करना है, बाकी जितनी भी वॉइस है बेटा वो सबको इग्नोर कर देना आज के लिए। बस थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है तो कोई बात नहीं। आई होप कि आप कंप्रोमाइज़ करने वाले हो और कंप्रोमाइज़ करते भी हो मेरे लिए। y इज इक्वल टू बेटा साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन y इज इक्वल टू एक्स। ये तो आ गया, मैं इसके अंदर पुट कर दूंगा कोस 2y। यहाँ पे तो बेटा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, हमें पता है कोस 2y किसके इक्वल होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर y। सर जी ये कहाँ से आ गया, यूनिट नंबर 10 उसके फॉर्मूले 10.2 के अंदर हम यूज़ किए, ये वहाँ से मैंने उठा लिया। क्यों उठा लिया, क्योंकि मैंने वो फार्मूला यूज़ करना है जो इजीली मेरे लिए प्रूव करके प्रूफ ले आए। 1 माइनस 2 साइंस वाई की इक्वल वैल्यू एक्स है और ये एक्स है और ये मेरे पास आंसर है। जी सर ये तो बहुत आसान है, आपने तो बहुत आसान कर दिया हमारे लिए। चलो जी बच्चों, आसान कर दी है तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाओ। show that 16 show that tan inverse
माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स। इसके बेटा दो मेथड है, मैं दोनों करके दिखाऊंगा, दोनों सेटिस्फाई हैं, तो हमने टेंशन नहीं लेनी। इसके दो मेथड हैं। मैं सबसे पहले जो मेथड है वो इसको माइनस को इधर ले आता हूँ, तो ये बनेगा tan इनवर्स माइनस एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ये a है और ये b है। tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b किसके इक्वल होता है बेटा? ये इक्वल होता है tan इनवर्स a प्लस b, a और b। यहाँ पे a माइनस में था और ये b। तो आगे मज़ीद जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे देखो कट के माइनस माइनस प्लस एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया tan इनवर्स 0, और हमें पता है tan इनवर्स 0 किसके इक्वल होता है? 0 के इक्वल होता है। और यहाँ पे मैंने प्रूव कर दिया कि ये 0 के इक्वल है। एक और मेथड करते हैं जो नेक्स्ट पे मैंने अप्लाई भी करना है मेथड। यहाँ पे देखो बेटा, लेट करते हैं, अगर आपको 10.1 10.1 या 9.2 के अंदर हमने यूज़ किए था मेथड, क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे मैं लेट करूँगा tan इनवर्स माइनस एक्स, चलो इज इक्वल टू वाई कर लो, माइनस एक्स इज इक्वल टू tan वाई, माइनस उधर शिफ्ट करूँगा तो x इज इक्वल टू माइनस tan वाई। हमें पता है साइन और tan अपने एंगल के जो माइनस होते हैं, जो अपने एंगल के माइनस होते हैं वो अपनी बैक पे ले आते हैं। याद हो आपको कि हमने साइन फाइंड करने थे, 9.2 का क्वेश्चन नंबर 2 ही है। तो फाइंड साइन जो करने थे, हमें पता है जो साइन और tan है वो अपने माइनस को अपनी बैक पे ले आते हैं। तो इसी तरह अगर कोई बैक में होगा वो किस में चला जाएगा? उसके एंगल में चला जाएगा। तो ये आ गया tan माइनस। सर आप दो मेथड क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि बेटा मैंने नेक्स्ट में ये यूज़ करना है। तो देखो x इज इक्वल टू tan माइनस वाई। अब tan इधर आके क्या हो जाएगा? इनवर्स x, और ये आ गया माइनस वाई। प्रूव हो गया बेटा, प्रूव हो गया। tan इनवर्स x, ये माइनस बेटा इधर शिफ्ट होगा ना, फिर ही प्रूव होगा। tan इनवर्स x इज इक्वल टू वाई, ये बेटा प्रूव हो गया। ये सारी मैंने लेफ्ट हैंड साइड बेटा यूज़ की, और लेफ्ट हैंड साइड से मैं क्या लिया? राइट हैंड साइड प्रूव कर दी। क्लियर बच्चों? तो अब अभी इसमें पहला ही मेथड यूज़ करना कि उधर जो मेथड आपको आसान लगे उसे यूज़ कर लेना, ये कर लेना या वो कर लेना, कोई बात नहीं। ये इसलिए करवाया ताकि आपके लिए थोड़ा सा आसान हो, ताकि जो मैं क्वेश्चन नेक्स्ट करवाने लगा था वो सिमिलरली यही था। 17 साइन वर्स माइनस एक्स माइनस साइन वर्स एक्स। ठीक है, इसमें पहले यही मेथड यूज़ करता हूँ, फिर इसका माइनस वाला इधर प्लस ला के भी यूज़ करते हैं। हम दोनों मेथड से करते हैं, कोई नहीं, जल्दी तो कोई नहीं है। तो देखो, लेट y इज इक्वल टू साइन वर्स माइनस एक्स साइन y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस साइन y इज इक्वल टू एक्स साइन माइनस y इज इक्वल टू एक्स माइनस y इज इक्वल टू माइनस साइन माइनस 1 एक्स y इज इक्वल टू माइनस साइन वर्स एक्स। क्लियर? ये माइनस इधर शिफ्ट हो गया और ये मेरे पास आंसर आ गया। क्लियर बच्चों? यहाँ पे देखो y किसके इक्वल आ गया? राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। अब देखो जो एक और मेथड था, जो फार्मूला मेथड था, जो हमने रट भी लिया फार्मूला, इसका मतलब याद कर लिया है। तो देखो इसका क्या फार्मूला था? साइन इनवर्स a, ये a है और ये b है, a 1 माइनस b का स्क्वायर प्लस b 1 माइनस a का स्क्वायर। आई होप कि यहाँ से प्रूव हो जाए, क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ बेटा, ऐसा ही है। तो मे भी प्रूव हो जाए, मे भी प्रूव ना हो। तो ये हो गया बेटा प्रूव, x 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये अगर एक टर्म हो ये माइनस है, और ये b टर्म हो तो ये माइनस है। ये देखो अगर ये टर्म और ये टर्म सेम है, अगर देखो दो टर्म हो और एक टर्म माइनस में हो तो किसके इक्वल आ जाती? कट जाती। सेम टर्म्स और आपस में साइन चेंज है तो कट जाती है। देखो ये दोनों सेम टर्म्स है, लेकिन यहाँ पे साइन क्या चेंज है, तो ये क्या बनेगा? साइन इनवर्स, ये कट गई इसके साथ 0, और साइन और 0 लूँगा तो आंसर
ज़ीरो ही आएगा। तो हम यही मेथड यूज़ कर लेते हैं। क्लियर है, ज़रूरत नहीं फार्मूला इतना कंफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगला भी मेथड मैं इसी से करवा देता हूँ, एक ही मेथड से करवा देता हूँ। चलो जी एक ही मेथड से कर लेते हैं जी। 18 है जी बच्चों कोस इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, माइनस इधर आके बेटा प्लस हो जाएगा, कोस इनवर्स माइनस एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई। यहाँ पे ए और यहाँ पे बी, कोस का बेटा फार्मूला लगेगा ए बी माइनस एक्स डॉट एक्स, और यहाँ पे कोस इनवर्स प्लस है तो इधर माइनस वन माइनस ए का स्क्वायर और वन माइनस बी का स्क्वायर। क्लियर। चलो जी नेक्स्ट, कोस इनवर्स वन माइनस ए का माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस, तो यहाँ पे क्या आ गया वन माइनस एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पे भी आ गया वन माइनस एक्स का। दो सेम टर्म है, जब दो सेम टर्म हो तो आपस में क्या बना डालती हैं, स्क्वायर बना डालती हैं। तो कोस इनवर्स माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस वन माइनस एक्स का स्क्वायर, दो सेम टर्म थी और उनका बी स्क्वायर बन गया। स्क्वायर अंडर रूट से बेटा कटता नजर आएगा हमें, और फिर ये टर्म बनती नजर आएगी माइनस वन माइनस एक्स का स्क्वायर। क्लियर बच्चों। कोस इनवर्स माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस वन प्लस एक्स का स्क्वायर, ये कटा इसके साथ, और ये आ गया कोस इनवर्स माइनस वन। तो मैं कोस इनवर्स लूंगा तो 180 डिग्री आएगा, तो हमें पता है 180 डिग्री किसके इक्वल होता है, पाई के। एलो जी मुझसे पाई डल रहा, पाई के इक्वल होता है जी। हाँ जी बच्चों, बड़ी स्पीड है सर आपकी, क्योंकि बेटा क्वेश्चंस हैं ही बहुत। ये आप ही बता सकते हो कि आसान है मुश्किल है, हम तो बस आगे चल सकते हैं और पीछे छोड़ सकते हैं, आगे दो और पीछे छोड़, पीछे दो और पीछे छोड़। चलो जी बच्चों 19, शो डैट tan साइन इनवर्स x इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर। लेट फिर आ गया बच्चों, ये जो लेट आ गया ना, ये देखो tan, चलो जी लेट पहले इसको उतार लेता हूँ नीचे, tan साइन इनवर्स x let y is equal to sin inverse x sin y is equal to x। व्हाट अ ग्रेट शॉट सर आपकी। तो यहाँ पे आएगा tan y, तो हमें तो अभी तक तो हर चीज़ याद है, टाइन साइन वाई ओवर कोस वाई, साइन वाई इज इक्वल टू कोस वाई किसके इक्वल है, सिर्फ कोस वाई के पुट करें, इसके हिसाब से बेटा हमने हर चीज़ पुट करनी होती। क्या अंडर रूट नहीं था जी, अंडर रूट था। तो यहाँ पे कोस वाई का फॉर्मूला याद है, वन माइनस साइन स्क्वायर वाई के इक्वल पुट किया था। यहाँ साइन वाई का भी वैल्यू फॉर्मूला पता था, वन माइनस कोस स्क्वायर वाई अंडर रूट में, लेकिन यहाँ बेटा जिसकी नीड थी हमने उसकी ही पुट करना है, अपने आप को थोड़ी टेंशन देनी है हमने। साइन वाई की बेटा वैल्यू क्या, एक्स, और वन माइनस साइन वाई की वैल्यू क्या, एक्स का, और यहाँ पे प्रूव हो गया। बस 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 20 देखते हैं जी बच्चों। जब बच्चों को कंडीशन दें तब कोई और सिचुएशन होती है, जब कंडीशन ना दें और जस्ट प्रूफ दें और आपको बस कह दें, बस आपको कह दें कि आप ये चीज़ कर लो वो चीज़ कर लो, तो बेटा गिवन डैट, तो आपकी मर्जी प्रूव करो। और क्लियर बच्चों। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, रिमेनिंग फंक्शन करना है, साइन कोस टैन कोट सिकेन और कोसिकेन। इसके लिए बेटा मैं तो कुछ नहीं यूज़ करूँगा, पाइथागोरस यूज़ करूँगा। एक मैं फाइंड कर लूँगा, एक आप फाइंड कर लोगे। साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2, ये क्या हो गया, पी हो गया, एच ये हो गया, पी ये हो गया, एच ये पी, और ये एच, और बी फाइंड कर लूँगा। बी बेटा मैं डायरेक्ट कर लूँ फाइंड, नहीं मैं आपके लिए इतनी मुश्किल नहीं करूँगा, मैं आपके लिए कर ही देता हूँ, मैं आपके लिए कर ही देता हूँ। 2 का स्क्वायर पी, 1 का स्क्वायर बी, बी का स्क्वायर 4, 1 प्लस बी का स्क्वायर 4 माइनस 1, बी का स्क्वायर
3 b का स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा b इज इक्वल टू 3। मुझे पता है, इतना तो आप कर ही लोगे। अब यहाँ से बेटा वैल्यू फाइंड करने लगे। जो उन्होंने किस किस की कहा था, साइन की कहा था, कोस की कहा था, टेन की कहा था, और इसका रेसिप्रोकल साइन का कोसिकेन की कहा था, सीकेन की कहा था, और कोट की कहा था। साइन पी ओवर एच होता है, हमें पता है, तो पी ओवर एच किसके 1/2 आ जाएगा। कोसिकेन बी ओवर एच होता है, बी ओवर एच भी हमें पता है। टेन एक्स पी ओवर बी होता है, पी ओवर बी भी हमें पता है। और कोसिकेन का ये रेसिप्रोकल होता है 2 1/, सीकेन का ये रेसिप्रोकल होता है 3 2/3 ये इसका रेसिप्रोकल होता है 3 √1। हाय 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 बच्चों बच्चों प्यारे बच्चों 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 प्यारे बच्चों। तो बेटा इसलिए इसी मेथड से मैंने इसको सोल्व कर दिया और ये इजीली सोल्व हो गया, हमें कोई और दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आज बेटा इतना ही, आज एक्सेस ख़त्म हो गई है। इसकी प्रैक्टिस 2-3 टाइम्स करो जब तक हम नेक्स्ट यूनिट की तरफ नहीं जाते। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दो। अल्लाह हाफिज़।